चुनावी ऑटो लेकर हम पहुंच चुके हैं इस वक्त रामगढ़ ताल। और रामगढ़ ताल नया सवेरा गोरखपुर का नया पर्यटन केंद्र है। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे उनकी दिल की बात और वो क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद। तो चलते हैं रामगढ़ ताल के अंदर बने नए सवेरे पर। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं नया सवेरा पे। लोग यहां पे घूमने के लिए आए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है चुनावी माहौल और क्या सोचते हैं। योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये सर डर गए हैं तभी तो छोड़ के आए हैं। देखिए कोई भी बड़ा नेता होता है सर ना, क्योंकि वो अपना क्या यहाँ तो फिक्स एरिया है उनका कि मैं यहाँ जीतेंगे। बाहर जाएंगे तो जैसे मोदी है, जैसे वहाँ से गुजरात में कहीं से लड़ते जीत जाते। यहाँ पे आए जैसे बनारस आए इसलिए आए क्योंकि डर गए हैं तब आए हैं। ब्रांड होते हैं कि वो एरिया कवर करेंगे, लोगों को प्रभावित क्या सोच रहे हैं आप? सर चुनाव कोई भी जीते उससे हमसे क्या है, हम बस हमारे को क्या है, विकास चाहिए। तो विकास हुआ है कि नहीं? हाँ विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, इस सरकार में विकास हुआ है। गोरखपुर में विकास हुआ है तो हम भी गोरखपुर में विकास हुआ है, मगर एक क्षेत्र में गोरखपुर में विकास हुआ है। विकास पूरी तरह हुआ है और जिस तरह से होना चाहिए। अब एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं जाएगा, तो मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ कि योगी जी यहाँ से चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। विकास की परिभाषा क्या है? विकास का मतलब हमको रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वो मिल रहा है ना, शिक्षा चाहिए। ये बाकी सारी चीजें देखिए मिल रही हैं। अभी देखिए जिला अस्पताल देखिए, अभी सरकारी जिला अस्पताल 56 जिला अस्पताल यूपी में वो किया गया, इनॉग्रेट किया गया है। और मतलब पहले की संख्या देखें तो पहले बहुत मुश्किल से जो महानगर थे उसी में कुछ जिला अस्पताल थे, अभी जिला अस्पताल बन रहे हैं तो मेडिकल की सुविधा इससे अच्छी होगी। काफी मेडिकल के तो योगी जी सदर से लड़ रहे हैं, कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। है भाई, बहुत अच्छा रहेगा। योगी जी का जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सदर से लड़ रहे हैं योगी जी, क्या सोच रहे हैं आप? अरे भाई लड़ रहे हैं तो मान लें हम क्या सोचेंगे, जैसी वैसी होगी वैसी होगा। तो ये बताओ कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या सोच रही हैं आप? हाँ, यहाँ से जीतेंगे योगी जी। कुछ किए हैं? हाँ, बहुत विकास का काम किए हैं, बस थोड़ा सा रोजगार पे ध्यान दे देते तो और अच्छा होता है। विकास का काम किए, लड़कियों के लिए कुछ किए हैं? बिल्कुल लड़कियों के लिए किए हैं, बहुत सारा वर्क किए हैं लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए काम किए हैं, क्या सोचते हो आप भाई? योगी जी बहुत बढ़िया है, अखिलेश जी से तो बहुत अच्छे हैं। काम हुआ जी, योगी जी के राज में बहुत सारा काम हुआ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बल्कि अखिलेश जी के राज में तो बस आपको भय जैसा माहौल दिखता था हर जगह। अगर आप योगी जी के राज में देखेंगे तो आपको कहीं भी भय जैसा माहौल नहीं दिखेगा। अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं चाहे जहाँ आप जाइए। आते हैं समाजवादी। क्या सोचते हो आप, क्या सोच रहे हो? द बेस्ट सीएम सर, बेस्ट है, यूपी के लिए बहुत बेस्ट है। गोरखपुर के लिए बहुत बेटर है। तो अब की बार यहीं से लड़ रहे हैं? एकदम बिल्कुल लड़े, सपोर्ट है एकदम। विपक्ष ये कहता है कि युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दी सरकार, उस पे सर विपक्ष तो कुछ भी कहेगा करने के लिए। पहले क्या था, अब जो है अब देखे सब लोग परिवर्तन की दिख रहा है, एकदम हर तरफ परिवर्तन है। परिवर्तन हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या आप क्या कह रहे थे? सर हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, समाजवादी की पार्टी जब तक थी वहाँ पे एक हफ्ता रात को लाइट, एक हफ्ता दिन को रोड, पूरी तरह बेकार। हमको रोड मिल रहा है, हमको सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर विकास के नाम पे हम रहेंगे और विकास के नाम पे रहेंगे। और भी लोग यहाँ पे टहलने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई आप युवा हो, योगी जी लड़ने जा रहे हैं गोरखपुर शहर से, क्या सोच रहे हो आप? जीतेंगे 100% चांस है। आज भी कल भी योगी थे, आज भी है और आने वाले समय भी योगी रहेंगे। हैं, क्या सोच रहे हो भाई? सोच यही है कि योगी जिंदाबाद, योगी ही रहेंगे, योगी ही रहेंगे। यहाँ पे तो जो भी है भाई, योगी जी सदर से लड़ने जा रहे हैं, कैसा रहेगा चुनावी माहौल? योगी जी जीतेंगे जी। कुछ किए हैं? सब कुछ किया है योगी ने, किया नहीं है। जितना घूम रहे हो बवंडर सब योगी का ही है, सब योगी का है, योगी का ही किया हुआ है। तो यहाँ का जो चुनावी माहौल है अभी योगी में ही नजर आ रहा है। और अब मैं पहुंच चुका हूं नौकायान पे और यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं चुनाव को लेकर और योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर। कई लोग हमारे साथ हैं। योगी जी सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप?
सोचना क्या है, जीतेंगे वो। क्यों जीतेंगे? गोरखपुर के हैं, गोरखपुर में विकास किए हैं, गोरखपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जीतना है उनको। विकास किए? बिल्कुल किए हैं। क्यों भाई, क्या आप क्या सोच रहे हो? बहुत बाबा जी के राज में बहुत विकास हुआ है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ बहुत काम हुआ है गोरखपुर में, और बम्पर तरीके से जीतेंगे यहाँ से। है क्या? हाँ योगी जी, डेवलपमेंट हुआ है, ग्राउंड पे डेवलपमेंट। क्या हुआ है? लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें देख लीजिए, बिजली, पानी, ये सब पहले के मुकाबले काफी अच्छी रही है। विपक्ष तो कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। विपक्ष का तो काम है कहना, विपक्ष इसीलिए। और विपक्ष में राहुल गांधी आए हैं क्या यहाँ पे, या फिर जो भी विपक्ष में है वो ग्राउंड पे आकर के तो देख नहीं रहे हैं। ग्राउंड पे तो हम लोग रह रहे हैं ना, घर अपना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास बिजली आ रही है पहले से ज्यादा, हमारी सड़कें अच्छी बनी है, हम देख रहे हैं। तो योगी जी लड़ेंगे अब की बार सदर से? एकदम योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और पूरे गोरखपुर जीतेगा बीजेपी से, कोई रुक नहीं सकता। सपा वाले बोल रहे हैं कि योगी जी घर पे हैं, घर ही चले गए, अभी बीजेपी छोड़ना पड़ेगा ऐसे, लेकिन कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आंधी तूफान आ रही है। आंधी तूफान आ रही है। क्यों कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा? जी रोजगार तो मिलेगा ना, सबको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, सबको मिलेगा, धीरे मिलेगा जी। क्या सोच रहे हो? फिर योगी सरकार गांव में देखिए सर, इतना क्या 4.5 लाख नौकरी दे दी, अब क्या चाहिए? हाँ और क्या, रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड देखिए, 4.5 लाख नौकरी दिए हैं। पढ़ेंगे नहीं बच्चे कहाँ से पाएंगे? मेहनत से पढ़िए, क्यों नहीं पाएंगे? तो क्या सोच रहे हैं, मतलब चुनाव का हो? एकदम योगी जी 100%। और क्या? क्यों भाई? हाँ योगी जी महाराज जी। कुछ और भी लोग हैं? योगी जी एकदम जीतेंगे चुनाव। क्यों जीतेंगे? इतना काम कर दिए हैं वो कि आज तक की सरकार इतना काम किया नहीं है। पहली बात, बहुत काम किए है बाबा, बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं आएंगे तो दुर्भाग्य हम लोग का, इस शहर का दुर्भाग्य है, शहर का दुर्भाग्य है। हाँ योगी जी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सोचते हैं इस बार आप? योगी जी को ही, वही जी किए हैं काम? जी किए हैं। अब यहाँ कुछ नहीं था, बहुत कुछ कर दिए हैं जी, सड़कें भी काफी बनवाई हैं उन्होंने। तो गोरखपुर सदर की जिस सीट से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, वो 1989 से इस सीट पे भगवा परचम है। 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा से जरूर जीते थे, लेकिन उनका समर्थन उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने किया था, और तब भाजपा के प्रत्याशी रहे सुप्रताप शुक्ला को चुनावी हार मिली थी। लेकिन उस सीट पे योगी आदित्यनाथ का दबदबा बरकरार था। उसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए, और तब से फिर भाजपा के ही पाले में ये सीट आती रही। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ अब 2022 का चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप बताएं कि योगी जी लड़ने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं? बढ़िया है, लड़ा बढ़िया है। आपके मन में क्या चल रहा है? हम भी लोग तो उन्हीं को से आते हैं। हाँ कुछ काम किए हैं? काम नहीं किए हैं, बहुत काम किए हैं। हम निचलौल का रहने वाले हैं, वहाँ तो काम किए ही है। क्यों दादा? हमारे यहाँ तो जोगी बाबा उनका छोलदारिया है, जिम्मेदारिया है, तो हम लोग उनके नहीं देंगे तो देंगे के? कमवा किए हैं? बिल्कुल किए हैं। को अम्मा? हाँ कैले माने बाबा, कहे नहीं कैले है, अब वो कैले माने, अभी देतो बाने, अब का चाहिए देते हैं। हाँ मन बाबा कहे देते नहीं बने। तो आप क्या सोचते हैं भाई साहब? योगी जी। क्यों योगी जी? योगी जी 70 साल के अंदर कोई ऐसा विकास नहीं किया जैसा योगी जी ने किया है। हाँ। क्या क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। तो विपक्ष तो कह रहा कुछ किए नहीं है। अरे विपक्ष तो कहवा करेगा, हमेशा कहेगा नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन योगी जी बहुत काम किए हैं। काम किया। मैम आप बताइए, लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, महिलाएं बहुत परेशान है सरकार से। अरे तो क्या किया जाए, महंगाई हर एक चीज का है। महंगाई मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, योगी जी। तो मतलब योगी जी ही कर रहे हैं? नहीं वो नहीं किए हैं, महंगाई है ये है तो क्या करे कोई। अच्छा महंगाई। अच्छा आप बेटा यूथ हो, आप क्या सोचते हो, क्या है दिमाग में, क्या चलता है सरकार चुनने से पहले, किस तरीके की सरकार चाहिए? मतलब सरकार ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों का मतलब एडवांटेज देखे, ये नहीं कि बस अपना ही, बस सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो मौजूदा सरकार कैसी रही आपकी नजर में? बहुत अच्छी। हाँ। कुछ किया है लड़कियों के लिए? हाँ करने को तो बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किया।
तो ये यहाँ के लोगों की राय है और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं। भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव घोषित हो चुका है, इसमें समाजवादी पार्टी ही आएगी। हाँ। समाजवादी पार्टी आएगी। हाँ। अच्छा, सदर से योगी जी लड़ रहे हैं, उस पे क्या रहेगा? अब ये देखिए शहर की बात है और उनका घर है तो यहाँ से उनकी सरकार बन जाएगी। बाकी सीट पे बन जाएगी, सीट निकल जाएगी सरकार, मतलब सीट पर बैठेंगे अखिलेश। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो आप? भाई अखिलेश ही आएंगे, अखिलेश आएंगे। महंगाई बहुत बढ़ गई है भाजपा के शासन में, सर से ऊपर है भाई। तो महंगाई एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। लोग महंगाई से भी परेशान हैं और गोरखपुर के लोगों का और क्या है मिजाज, ये जानने के लिए हम चलेंगे अब शहर के अन्य हिस्सों में और वहां भी जानेंगे कि क्या सोचती है गोरखपुर की जनता और किन मुद्दों पे वो इस बार वोट देने जा रही है। तो चलते हैं शहर के अन्य हिस्सों में भी। चुनावी ऑटो की टीम गोरखपुर शहर के इंदिराबाल बिहार पे पहुंच चुकी है और अब यहां पे हम जानेंगे जनता की राय, वो क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद। तो चलते हैं इंदिराबाल बिहार पे और वहां पे लोगों से करते हैं बात। कड़ाके की इस ठंड में लोग इंदिराबाल बिहार पे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, बंद मक्खन का स्वाद ले रहे हैं और यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। साथ ही चूंकि चुनावी मौसम चल रहा है तो सियासत भी बिल्कुल गर्म है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या माहौल है भाई। क्या माहौल है? बढ़िया है। इस बार चुनावी क्या माहौल रहेगा? बढ़िया रहेगा। अच्छा, योगी जी सदर से लड़ रहे हैं, क्या सोच रहे हो? एकदम जीतेंगे। जीतेंगे? क्यों भाई? ठीक, बाबा जीतेंगे। इस बार अच्छा काम किया है बाबा ने, योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। हाँ किया है बाबा और कर भी रहेंगे, करेंगे भी। और बाबा इस बार फिर आएंगे, काम जो है अच्छा किए हुए हैं तो इस बार फिर आएंगे योगी जी। विपक्ष तो कह रहा है कि काम ही नहीं किए हैं। देखिए, एक्सप्रेसवे से लेके गुंडागर्दी से लेके और डेवलपमेंट से लेके अभी तक की जो सरकारों ने, पिछली सरकारों ने जो काम किया उससे बहुत बेहतर काम योगी जी ने किया और आगे भी पूर्ण बहुमत से वही आ रहे हैं। क्यों भाई साहब, कौन आ रहा है? सर हम इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको 10 को पता चल जाएगा, आएगी तो बीजेपी। आएगी बीजेपी। अच्छा, सदर से महाराज जी लड़ रहे हैं, उस पे बारे में क्या करें? नो मोर कमेंट्स सर। तो यहाँ पे जो यूथ है वो सियासी चर्चाएं तो चल रही हैं और लोग चाय के साथ साथ सियासी चर्चाएं। गोरखपुर शहर से योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी? मैं तो भाई बीजेपी का सपोर्टर हूँ, उनको ही वोट दूंगा। बाकी वहाँ पे गोरखपुर में काम भी बहुत अच्छा किए हैं योगी जी। काम हुआ है? हाँ बहुत हुआ, जहाँ देखिए वहाँ काम हो रहा है। अच्छा, सदर से योगी जी के लड़ने से कुछ फायदा होगा? बेनिफिट होगा, यहाँ से अच्छा खासा फायदा होगा। यहाँ से नहीं पूरे प्रदेश में होगा, पूरे प्रदेश में। और फिर बहुमत आएगी, सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत। क्यों भाई? हाँ, बीजेपी के होने से बहुत फायदा है और बाबा का प्रदेश है तो फायदा तो बहुत है। गोरखपुर के कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या होने वाला है इस बार 2022 में, क्या होने वाला है भाई साहब? जैसा कि आप जानते हैं पहले से भी योगी जी रह चुके हैं, पिछले 5 साल में अभी भी हैं और आगे भी ही रहेंगे। तो सदर से योगी जी लड़ रहे हैं चुनाव? हाँ जी बिल्कुल, गोरखपुर से इस बार विधायकी के लिए लड़ रहे हैं। तो आप जानते हैं जैसे पहले भी जीता, आज भी जीतेंगे। वो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो गोरखपुर पिछले 5 साल में आप जाएंगे तो वो चीज़ नहीं थी जो अभी भी आप अवेलेबिलिटी आपको मिल रहे हैं। आप कहीं से लाइन हो या रोड हो, सड़क हो, व्यवस्था हो, पुलिस हो, जो भी हो, आप जहाँ भी जाएंगे आपको वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट मिलेंगी पहले की अपेक्षा। विपक्ष कह रहा काम नहीं किए हैं। किसी को पत्थर मारना और शीशे पे तो मार ही सकता है, देख ही सकता है। क्यों भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, योगी जी ने काम किया, काफ़ी सारे बदलाव आया गोरखपुर में। जो पहले बहुत सारी योजनाएं थी, जो पहले क्या था, पूर्वांचल इन सब चीज़ों से नहीं हो पाती थी। उनके आने से मतलब पूर्वांचल में बहुत सारा, जैसे कि एक्सप्रेसवे बनाना हुआ, यहाँ फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, या मेडिकल के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जैसे कि पहले गोरखपुर में एक ही मेडिकल कॉलेज था, आज के टाइम में देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो अब जो पहले बाकी सारी चीज़ें जो नहीं थी, डिपेंडेंसी थी गोरखपुर पे, अब वो कम हो रही है। बाकी सारे जिलों में भी
सारी योगी जी के सदर से चुनाव लड़ने क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क, योगी जी के सदर से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका फर्क गोरखपुर के आसपास के साथ साथ बाकी के जो विधानसभा जो आते हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। चलिए और भी लोगों से, आप चाय यहाँ पे बना रहे हैं, चाय एकदम खौल रही है और सर्दी भी अपने चरम पे है, चुनावी गर्मी भी इस समय बढ़ी हुई है भाई, खूब चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है सर जी। तो कौन आ रहा है? अब दो ही लोग का तो टक्कर है, एक समाजवादी और एक भाजपा। कौन सी चर्चा सबसे अधिक होती है? चर्चा तो दोनों ही अपनी जगह पे एकदम बराबर में चल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? हम लोग क्या, हम लोग तो यहीं के रहने वाले, हम लोग तो बाबा का ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बाबा सदर से लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या रहेगा स्थिति? स्थिति तो हमारे हिसाब से उन्हीं की तरफ जा रही है। बाकी तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोगों के लिए भी काम हुआ है? हाँ, काम तो हो ही रहा है, हर तरफ काम हो रहा है, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे हो रहा है काम तो हुआ है। तो काम के नाम पे भी वोट जाएगा, क्यों भाई साहब? क्या होने वाला है इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और हमारे पूज्य महाराज जी जो भी हैं इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि पूरा विकास देखने को हमको मिल रहा है। तो विपक्ष तो कह रहा है कोई काम ही नहीं हुआ है। विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष का कामे है, विपक्ष का कामे है बुरा कहना, है ना। महाराज जी का काम इतना बढ़िया है, घर घर लोग को मकाने मिला, फ्री में राशन खाने को कोरोना काल में मिल रहा है, इतना विकास हुआ गोरखपुर में, पूरा प्रदेश में विकास हुआ। हाँ, उनको वोट मिलेगा और महाराज जी 2 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे यहाँ सदर से। 2 लाख वोट से अधिक? हाँ, 2 लाख से अधिक वोट से महाराज जी हमारे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जीतेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो चर्चाएं हैं वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ही हैं और जो भी लोग अभी तक मिले हैं सबका ये कहना है कि विकास के नाम पे वोट देंगे और मुख्यमंत्री ने चूंकि गोरखपुर का विकास किया है तो इसलिए जो जन समर्थन है उनकी तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।